22 and today's video is going to be our chapter 11 of class 12 history NCERT. So before starting this chapter, let me tell you that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 student history and political science के लिए. Into this you will get chance to attend my live lectures. I'll be providing you notes. So there will be a lot of study material, worksheet, quiz, tests and last year papers. So here you can see the info, and अगर आप और जानना चाहते हैं and want to join, kindly contact me on the number given in description box. I'm going to start new batch from 17th of September, and this is going to be golden opportunity for you to join this. So let's get started with our chapter. Chapter 11, Rebels and Raj. I am uploading this video before other chapter because there were some students who were asking me to upload it before. Pattern of a rebellion. Okay, so before starting this, let me give you overview of this. इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर होता है 1857 में. लाइक द टाइम व्हेन पीपल रियलाइज दैट ओह वी आर अ पार्ट ऑफ अ सेम नेशन. कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, हिंदू मुस्लिम साथ में आते हैं. एंड पहली बार ऐसा हुआ था इंडियन हिस्ट्री में कि साथ आकर ये अगेंस्ट ब्रिटिश लड़ते हैं. इसके अलावा इसमें किस तरीके से आम लोगों ने अपना रोल प्ले किया, किस तरह से पीजेंट्स ने, सिपॉय ने जो है बगावत की ब्रिटानी सरकार के खिलाफ, वो हम देखेंगे. इसमें अलग अलग लीडर्स जो है इमर्ज होते हैं. कई बार लीडर्स जो है लोगों ने चूज किया और कई बार जो है सिचुएशन ने, क्योंकि लीडर्स इसमें हम ये देखते हैं कि आम लोग भी लीडर बन जाते हैं. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ पैटर्न ऑफ अ रिबेलियन. ओके, तो पैटर्न कैसे शुरू होता है? तो एक बॉक्स दिया हुआ है बड़ा सा इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 10th मई की बात है 1857 की. सबसे पहले बगावत शुरू होती है मेरठ में. मेरठ में सैनिकों ने हर एक वो चीज जो ब्रिटिश से रिलेटेड थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. अकार्बोस, बंगलूज एंड बिल्डिंग्स, एवरीथिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद व्हाइट मैन, उसको अटैक करते हुए मेरठ के रास्ते जो है ये दिल्ली आते हैं. दिल्ली आए, दिल्ली जैसे ही आए ये जाते हैं लाल किला के मेन गेट पर और वहां पे खड़े हो जाते हैं. कुछ अंदर एंटर कर गए थे. नाउ दिस वाज द मंथ ऑफ रमजान, लाइक 11th में. तो 11th मई में रमजान का पाक जो है महीना चल रहा था. उस वक्त बहादुर शाह जफर हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, तो वो रमजान के महीने में जो है अपनी नमाज पढ़ के उठा ही था कि उसको बाहर से आवाज आती है. उसने देखा बाहर काफी सारे सैनिक जो है उसका इंतजार कर रहे थे. ये कौन से सैनिक थे? ये इंडियन ही थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे. तो वो बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि हम मेरठ से हमने बगावत शुरू कर दी है और हम यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं. एक बार आप जो है अपना हाथ हमारे सर पर रख दे और ये कह दे दैट I give you legitimacy to fight this revolt, then हम आसानी से लड़ लेंगे. अब बहादुर शाह जफर था एक्चुअली मिड सिचुएशन में. क्यों? क्योंकि जो एटिकेट्स रहते हैं, जैसे कि किसी राज्य में और किसी राजा के महल में घुसने के लिए कुछ एटिकेट्स रहते हैं, वो ये एटिकेट छोड़ के सिपॉय अंदर आ गए थे. इट मीन्स दैट कि अगर बहादुर शाह जफर मना करता तो जफर जाता, और अगर नहीं करता है तो इनको अच्छी बात है. तो बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था. वैसे भी वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था. उसने बोल दिया कि ओके आई एम गोइंग टू गिव यू लेजिटिमेसी. सी, जब लेजिटिमेसी मिल गई उनको तो वो काम करने के लिए उनके पास पावर थी. किसने परमिशन दिया? कौन हमें लीड कर रहा है? बहादुर शाह जफर. और ये वाली खबर जो है वो इंडिया में फैलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा. सबको पता चल गया कि भाई इनका साथ तो जो है बहादुर शाह जफर खुद दे रहे हैं. सो यहाँ से पैटर्न ऑफ रेबेलियन शुरू होता है. हाउ द म्यूटाइनीज बिगिन. म्यूटाइनी कैसे शुरू हुई? मेरठ में जो है एक अलग सा माहौल देखा गया 10th मई को, मिडनाइट को. ये माहौल कैसा था कि मशाले लेके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाया जा रहा है. बिगुल बजाए जा रहे हैं. ब्रिटिश की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक किया जा रहा है. अकाउंट बुक्स जला दी गई जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा. एंड ये जो है पैटर्न फॉलो हो रहा था. देन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो पहली बात तो ये जो सबसे पहले बगावत होती है ना, ये 7th आवर इरेगुलर कावलरी से शुरू हुई. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इन लोगों को पता चलता है कि ब्रिटिश जबरदस्ती इनसे पिग एंड काउ के फैट से कोटेड और पिग एंड काउ के फैट से कोटेड ग्रीस जो यूज करने वाले हैं न्यू कार्टेजेस जो आई हैं उनमें,
तो अगर उनको जैसे कि लोड करने से पहले गन उसको ऐसे खींचना होता था कारतूस को। मेन थिंग वॉज कि कारतूस खींचते वक्त तो उनकी जो ग्रीस है वो मुंह में चला जाएगा एंड इसकी वजह से उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। बिकॉज इन हिंदू धर्म वी सी दैट काउ वर्शिप एज अ गॉडेस, राइट। तो हम गाय को माँ की तरह ट्रीट करते हैं एंड इन इस्लाम पिग इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड। सो दिस वॉज द रीजन। अब 7th आवर इरेगुलर कावलरी से ये बात पहुंचती है 48th इन्फेंट्री कावलरी तक। मतलब ये जो इन्फेंट्री कावलरी से हमारा मतलब है जो पैदल सैनिक है उन तक। 48th इन्फेंट्री कावलरी से ये बात पहुंची 41st तक। सो लाइक दे वर कैरिंग अ काइंड ऑफ अ मैसेजेस, जैसे कि बिगुल बजाना, मुशाल लेकर जाना, एंड देयर वाज अ यूनिफॉर्मिटी इन ईच एंड एवरी प्लेस। मतलब जहां पे भी ये बगावत शुरू हुई थी, धीरे 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 करके हम देखते हैं दे वर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। कैप्टन हियर्सी ऑफ अवध, ओके, सो कैप्टन हियर्सी ऑफ अवध को ये बात पता चलती है। देन चार्ल्स बॉल, ओके, सो ही वाज वन ऑफ द राइटर। देन लेट्स सी, इन्होंने इसके बारे में जो है मेंशन किया है कि किस तरह से ये पैटर्न फॉलो होता है। अब कोई भी लड़ाई यूं ही नहीं लड़ी जाती, उसके लिए जो है प्लानिंग चाहिए होती है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करेंगे उसमें हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। सो फॉर दिस वी नीड लीडर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1.3 दैट इज लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो यहाँ पे लीडर्स चूज किए जाते हैं। कई बार लीडर्स जो है वो खुद इमर्ज हुए, अदरवाइज कई बार सिचुएशन की वजह से इमर्ज हुए, कई बार लोगों ने खुद अपने लीडर को चूज किया। सो नाना साहेब हु वाज एक्चुअली द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड ऑफ कानपुर, तो उनको जो है लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें लीड कीजिए इस रिवोल्ट में। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, इनका अलग मैटर चल रहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए थे ब्रिटिश। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? इनटू दिस, अगर किसी राज्य में और किसी किंगडम में कोई आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, प्रिंस नहीं है उसका, तो इनहेरिट दैट थ्रोन आफ्टर राजा डेथ, देन इट मीन्स दैट वो अल्टीमेटली किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा हुआ था उसकी काफी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, बाकी इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो दूसरा बेटा इनका, तो उसको अडॉप्ट करने की वजह से ब्रिटिश ने बोला था कि ये अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड वोंट बी कंसिडर्ड एज अ हायर। तो उसको रिजेक्ट करते हुए जो है इनकी नजर झांसी पे भी काफी वक्त से थी। सो रानी लक्ष्मीबाई भी खड़ी हो जाती है, इसमें लीड करती हैं झांसी के लोगों को। देन ब्रिजेश कत्र, ये अवध से थे। वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस करके इनके वाजिद अली शाह से रिलेटेड एक मूवी है, देन आई विल बी सजेस्टिंग यू टू वॉच इट, शतरंज के खिलाड़ी, 1975 और आई थिंक 1977 की मूवी है और हॉटस्टार पे आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहां पे देख सकते हो। इनको अवध से हटा दिया ये कह के कि अब ये अनपॉपुलर हो गए हैं और अनेबल टू हैंडल तालुकदार्स एंड पीजेंट्स, सो इट्स फार बेटर, तो इनको भेज दिया जाए। अल्टीमेटली ब्रिटिश चाहते थे अवध, क्योंकि वहां की जमीन काफी अच्छी थी खेती के लिए। ब्रिजेश कतर जो कि वाजिद अली शाह के बेटे हैं, वो लीड करते हैं यहाँ पर। देन कुंवर सिंह हु वाज एक्चुअली फ्रॉम अरहा, शामल फ्रॉम भरूच, एंड दीज वर एक्चुअली सम ऑफ द कॉमन पीपल। एंड गुनु सिंहभूम, सिंहभूम छोटा नागपुर प्लेटियो में जो है एक जगह है, वहां से गुनु एक ट्राइब, एक पर्सन जो उधर की ट्राइबल एरियाज को गाइड करता है। Now there were some rumors due to which this revolt sparked on. So let's see that what were those rumors. First thing was, as I talked about, cow and pigs fat coated bullet जो है वो आ रही थी, तो उनको तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो वो एक्चुअली नहीं टच करने वाले थे। ये जो काउ एंड पिग के फैट की कहानी है वो कैसे शुरू होती है? ब्रिटिश आर्मी में ही दो इंडियन सोल्जर थे, एक अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। तो लोअर कास्ट वाले ने अपर कास्ट वाले से पानी मांग लिया। उस अपर कास्ट वाले ने ये कह के मना कर दिया कि तुम नीचे जाति के हो, अगर मैं तुम्हें पानी दूंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो उस लो कास्ट पर्सन ने बोला उससे कि अगर तुम्हें अभी पानी देने में दिक्कत हो रही है ना तो कोई बात नहीं, मत दो। लेकिन जब ब्रिटिश वो काउ एंड पिग कोटेड कार्टेजेस लाएंगे और जब तुम उनको खींच के बंदूक में डालोगे ना, तब तुम्हारा जो धर्म है ना वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अल्टीमेटली भ्रष्ट हो जाएगा। वो उसको स्कॉफ ऑफ कर रहा था और ताने मार रहा था। सो दिस इज हाउ ये जो न्यूज है वो आग की तरह फैल जाती है हर जगह कि ब्रिटिश जो है ऐसा करने वाले हैं। They're gonna use cow and pig fat coated bullet to grease. Conspiracy to destroy caste and religion by British. ये भी बात उछली के भाई ब्रिटिश जो है
डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कास्ट सिस्टम जो इतने सालों से सोसाइटी में है। देखिए, ब्रिटिश ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे और कुछ अच्छे भी थे, लेकिन उस वक्त ये है जब इंसान आपको गलत लगे ना, कोई चीज गलत लगती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं दिखता, वो सारा नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। और दूसरी बात ये है, उस वक्त लोगों को कास्ट सिस्टम से बड़ा प्यार था, जो प्रैक्टिसेस थी हम इनके बारे में देखेंगे, उनसे बड़ा प्यार था। सो लाइक दीज वर एक्चुअली गुड रिफॉर्म्स, बट फॉर इंडियन सोसाइटी ये सही नहीं थे। कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कास्ट सिस्टम के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ, ब्रिटिश चला रहे थे ये। थर्ड जो थी वो एक प्रोफेसी थी, और ये प्रोफेसी ये थी कि आज से ठीक लाइक 1857 से ठीक 100 साल पहले यानी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरुआत होती है ब्रिटिश हुकूमत की, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बंगाल को जो है कैप्चर किया था। अब वहां के नवाब को हरा के इन्होंने बंगाल जीत लिया, और बंगाल के ठीक 100 साल बाद ऐसी प्रोफेसी हुई थी कि इंडिया को आजादी मिल जाएगी इस ब्रिटिश हुकूमत से। तो लोगों को लगा कि यार नई कंडीशन ऐसी हो रही है। सी व्हाई वी बिलीव इन र्यूमर्स, जब कुछ ना कुछ ऐसा आसपास घटता है तभी हम बिलीव करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था 21 मार्च को 2020 में, ठीक है, आप वीडियो जब भी देखो तो आने वाले भी लोग देखेंगे तो मेंशन कर दिया 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। एंड देन इफ यू नो व्हाट्सएप पे एक ऑडियो फॉरवर्ड हुआ था अराउंड मई के आसपास, एंड दिस वाज द ऑडियो की कंडीशन बहुत बिगड़ने वाली है। देयर आर एक्चुअली 2 मैन जो बात कर रहे थे फोन पे कि कंडीशन बहुत बिगड़ने वाली है, राशन पानी रख लो, कुछ नहीं बचेगा, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। खैर ये तो गिरी, लेकिन राशन पानी रख लो, कुछ नहीं मिलेगा। ये कंप्लीटली इस ऑडियो ने लोगों में पैनिक जो टाइप की सिचुएशन है वो क्रिएट कर दी। तो इस तरह के रूमर्स में लोगों ने क्यों बिलीव किया, व्हाट्सएप की ऑडियो में क्यों बिलीव किया? सेम here also. So Battle of Plassey on 23rd June 1857, लाइक ये डेट नहीं दी गई है बैटल ऑफ प्लासी की, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी तो हुआ था 1757 में। ये डेट है कि 1857 23rd जून को लोगों को आजादी मिल जाएगी ब्रिटिश से। एंड देन चपाती डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर दिस वी डोंट नो अबाउट मच. So like I'll be attaching one of the video into like here I'll be attaching one of the I button. तो इसमें यह है चपाती डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। चपाती डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सीक्रेटली रात को एक जगह से दूसरी जगह रोटियां जो है फैलाई जा रही थी। अब ये नहीं पता क्यों हो रहा था, ये वी डोंट नो अबाउट इट, बस रोटियां एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही थी। ब्रिटिश सेड दैट कि दीज वर एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ सीक्रेट नोट और अ मैसेज जो दिया जा रहा था, लेकिन वो क्या था वो आज तक पता नहीं चल पाया। एक और यहाँ पे पॉइंट है विच आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट रिटन डाउन। सो द पॉइंट इज ब्रिटिश ने काउज एंड जो पिग हैं उनकी बोन्स को उनकी बोन्स का पाउडर आटे में मिला के फ्लावर में मिक्स करके मार्केट में बेच रहे थे। ये भी एक र्यूमर था। अब ये बेच रहे थे, जैसे ही लोगों को पता चला लोगों ने फ्लावर जो है वो खाना ही छोड़ दिया, उन्होंने आटा खाना छोड़ दिया, आटे से बनी चीजें लेना छोड़ दी, बिकॉज दिस वाज अल्टीमेटली अटैक ऑन टू देयर रिलीजन। एंड आज भी जब रिलीजन पे बात आ जाए ना कुछ भी हो सकता है। ओके, so 1.5 why did people believe in the rumor? First thing, William Bentinck introduced Western education. विलियम बेंटिक आए थे, उन्होंने जो है वेस्टर्न एजुकेशन इम्पोज मतलब इंट्रोड्यूस किया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए थे, वेस्टर्न आइडियाज जो है वो आ रहा था, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर किया जा रहा था। दूसरा, लॉ टू एबॉलिश सती 1839। सती वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, मतलब एक लड़की जिसकी बूढ़े आदमी से शादी कर दी गई है, उसकी खुद की उम्र जो है 12 से 13 साल है, उसके हस्बैंड की जो उम्र है वो 40 से 50 साल है, 60 साल है। एंड अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो बोला जाता है कि जो डेथ ऑफ पायर है उस पर उस लड़की को भी बिठा दिया जाए, उसकी वाइफ को बिठा दिया जाए और मार दिया जाए, क्योंकि जब तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं रहा तो उन्हें जीने का क्या अधिकार है। This was the practice, and to be very honest, it should be abolished. For people at that time, this was attack onto their religion. This was the attack onto their custom and ritual. So people started to oppose this. Law to abolish sati 1839. British annexed many kingdoms via false treaty, मतलब अलग अलग ट्रीटी इंट्रोड्यूस करके, अलग अलग अलायंसेस यूज करके फ्रॉड से उन्होंने जो है कैप्चर किया। जैसे कि अवध की हम बात करते हैं, अवध में क्या रीजन दिया गया कि भाई यहाँ पे जो है वाजिद अली शाह अनपॉपुलर हो गए हैं और मिस गवर्नमेंट जो है इनका हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं झांसी, झांसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया। नॉट ओनली इन झांसी, दे ब्रिंग एक्चुअली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हर एक किंगडम जहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है वहां उस एरिया को जो है कैप्चर कर लेंगे ये।
सब्सिडियरी अलायंस आता है। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, वी विल सी इनटू दिस टॉपिक। सेकेंड वॉज अवध इन रिवोल्ट, ठीक है। तो अवध में रिवोल्ट किस तरह से हुआ, देयर इज वन लाइन दैट वाज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, इट वाज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये जो लाइन है ये इन्होंने इस्तेमाल की थी अवध के लिए, क्योंकि अवध को ये काफी टाइम से अनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे बट हर बार फेल हो रहे थे, वो काफी मुश्किल था। सो जस्ट आफ्टर विक्ट्री ओवर बंगाल दे ट्राई टू कैप्चर अवध बट वर अनसक्सेसफुल। 1856 में ये सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो लॉर्ड वेल्सली ने एक सिस्टम बिल्ड किया था दैट वाज सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस जो कि 1801 में इम्पोज किया जाता है अवध में एंड 1798 में इसको बनाया गया था। इनटू दिस एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किंगडम में भेजा जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अ कोर्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उसको हिस्सा बनाया जाएगा, उसकी भी परमिशन ली जाएगी अल्टीमेटली वो, क्योंकि ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज ये है उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ये रिसोर्सेज कौन देगा, उस किंगडम का किंग देगा। एंड कुल मिला के कंप्लीटली इंटरफेयर करना है उसको हर मामले में। टेक ओवर ऑफ अवध इन 1856, लेकिन फाइनली जो कंप्लीट टेक ओवर है वो 1856 में हो जाता है। ब्रिटिश को एक्चुअली वाजिद अली शाह पसंद भी नहीं थे। कारण ये था कि वाजिद अली शाह जो है वो म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग इन सब के काफी ज्यादा मुरीद थे एंड उनका जो आप मूवी देखेंगे ना जब शतरंज के खिलाड़ी, आपको पता चलेगा ही वॉज फेमिनिटी टाइप उनके कैरेक्टर थे। लाइक यू कैन से दैट जो डांस करना कंसिडर किया जाता है दैट इज कंसिडर विद वुमेन ओनली, कि वही करती है। मुजरा जो किया जाता है तो वो वाजिद अली शाह किया करते थे। तो इस तरह के कैरेक्टर से उनका मानना था ब्रिटिश का कि यार ये क्या पर्सन इस किंगडम को लीड करेगा, बट उनको लगा कि यार ये अनपॉपुलर, हम इजीली हटा देंगे। हटाया तो क्या हुआ, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ऐसा लगा जैसे कि शरीर से जान चली गई हो। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन होता है, नवाब को डिथ्रोन किया जाता है, इनके जो कोर्ट है उसका डिसोल्यूशन कर दिया जाता है एंड लॉस ऑफ अ लिवलीहुड। क्योंकि कोर्ट से देखिए जुड़े कितने सारे लोग हैं, हजारों लोगों को नौकरी दे के रखी थी इस कोर्ट ने। उसमें जो पोएट थे, उसमें जो मुलाजिम थे, उसमें जो काम करने वाले थे, म्यूजिशियन थे, शेफ थे, ठीक है, एम्पायर में काम करने वाले। सो लाइक धीरे सबका जो प्रोफेशन है वो छूट गया और सभी की लाइफ पे काफी बड़ा असर पड़ा। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वॉर। अब देखिए तालुकदार, पीजेंट एंड सिपाही का क्या कनेक्शन था अवध के वाजिद अली शाह से। नवाब वाजिद अली शाह जैसे ही इनको डिथ्रोन किया जाता है, ठीक है, डिथ्रोन एक्चुअली देयर वाज अ टंग स्लिप। सो डिथ्रोन जैसे ही इनको किया जाता है, तालुकदार्स को भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। तालुकदार्स वर दोज पीपल जिनके खुद की आर्मी हुआ करती थी, जिनकी खुद की जमीनें हुआ करती थी, इनके अंडर जब बहुत सारे गांव आते थे और बहुत सारी जमीन, पैसा, सब कुछ था। दे वर एक्चुअली क्वाइट पावरफुल। अब लेकिन वाजिद अली शाह चले गए तो तालुकदार को किसी भी तरीके से रिबेलियस नहीं चाहते थे ब्रिटिश। सो दे मेड श्योर कि जो तालुकदार का किला है वो ले लिया जाए, तालुकदार की जो आर्मी है उसको जो है डिसबैंड कर दिया जाए और तालुकदार के जो गांव हैं उनको आधा कर दिया जाए। ठीक, तो मतलब कई सारे तालुकदार कंप्लीटली बर्बाद हो चुके थे। बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास कुछ कुछ जमीनें ही बची थी। नाउ दे वर नॉट एज पावरफुल एज दे यूज्ड टू बी ड्यूरिंग वाजिद अली शाह। इस तरीके से तालुकदार काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए एंड उनकी लिवलीहुड भी कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। पीजेंट्स ना, ब्रिटिश का मानना था कि अब हमने तालुकदार को तो हटा दिया, वाजिद अली शाह भी नहीं है, तो जो टैक्स लेने का काम है, जो रेवेन्यू लेते हैं वो लैंड से, वो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। सो देयर वोंट बी एनी एक्सप्लॉइटेशन। तो ऐसा कुछ नहीं था। The land Awadh was very suitable for cotton and indigo and they just want the खेती of these and इसके लिए इनको पीजन की जरूरत थी। पीजन को अब भी उसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इनिशियली तो ये हुआ करता था कि पीजन के पास अगर लोन नहीं है, वो चुका नहीं सकता या टाइम लगेगा, तो उसके लिए तालुकदार उसको कुछ मोहलत दे दिया करते थे। सिपाही की भी बड़ी बुरी हालत होती है इसमें। सबमरीन सेटलमेंट ऑफ 1856, ठीक है, सबमरीन सेटलमेंट ऑफ 1856 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तालुकदार की जिस तरह से आर्मी को डिसबैंड किया जाता है।
That's it for today's video. I hope you guys have understood it. So then please let me know in the comment section. I'll be uploading second part of this video very soon and probably we will end our chapter in second part only because इसमें ज़्यादा कुछ lengthy नहीं है. But अगर क्योंकि हमें एक टॉपिक जो है कवर करना है, so हो सकता है 3 parts भी आए इसके, most probably 3 parts ही आएंगे. I'll just try to stretch this chapter and to explain each and every topic. We're gonna start our batch of a crash course from 17th of September. In case you are willing, kindly contact me on the given number in description box. Hit the like button, share this video and subscribe to Studyship with Krati too for more such kind of videos. We'll meet soon into our next video.